नाजरीन, पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल की टेस्टिंग ट्रांसमिशन में मैं हूं मलाइका असद। आज के ताजा तरीन खबर के साथ आगाज। रिलीफ 50,000 स्कूल बैग की मुहिम, मगर $170 मिलियन के फलाई नेटवर्क से बड़ा सवाल। अतियात, शफाफियत और जमीनी असर का हिसाब कहाँ है? आमनी रुपया, खर्चा चवन्नी। इतना रिलीफ 50,000 स्कूल बैग की मुहिम, मगर $170 मिलियन के फलाई नेटवर्क से बड़ा सवाल। अतियात, शफाफियत और जमीनी असर का हिसाब कहाँ है? आमनी रुपया, खर्चा चवन्नी। अमेरिका में हर साल 37 से 40 लाख नए बच्चे स्कूल के दरवाजे पर एक नए तालीमी सफर का आगाज करते हैं, मगर इनमें हर 4 बच्चों में से एक बच्चा स्कूल की बुनियादी जरूरियात खरीदने से कासिर है, जिनके लिए स्कूल का पहला दिन खुशी के बजाय जरूरतों की फिक्र लेकर आता है। अमेरिकी सरकारी डेटा बताता है, अमेरिका में 52 से 54 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल हैं स्कूल जाते हैं, जिनमें से 16 मिलियन बच्चे वो हैं जिन्हें स्कूल की बुनियादी अशिया के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह महंगाई, कम आमदनी और बढ़ते हुए तालीमी अखराजात हैं। इसी जरूरत को सामने रखते हुए इस्लामी सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ब्रांच इक्ना रिलीफ, जिसे आमतौर पर ICNA रिलीफ कहा जाता है, हर साल बैक टू स्कूल मुहिम चलाता है। तंजीम का दावा है कि इस साल मुल्क भर में तकरीबन 50,000 स्कूल बैग तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि आवाम से एक बैग के लिए $25 अतिया देने की अपील की गई है। न्यूयॉर्क के जैक्सन हाइट्स में 34 एवेन्यू के इलाके में नॉर्दर्न ब्लूआर्ड के करीब 4 अगस्त को होने वाले ICNA रिलीफ के बड़े प्रोग्राम में बच्चों को स्कूल बैग्स और किट्स तकसीम की गई। इस तकरीब की वीडियो में तंजीम के एक मुंतजिम को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तकरीबन 600 बच्चों को बैग और स्कूल किट्स फराहम की जाएंगी, जबकि रियासत न्यूयॉर्क में 6,000 बच्चों में ये बैग और दीगर स्कूल से जुड़ी जरूरियात तकसीम की जाएंगी। लेकिन इस इवेंट से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी सामने आता है कि एक बैग पर खर्च होने वाली असल रकम कितनी है और अतिया देनगान से वसूल किए गए $25 में से कितना हिस्सा वाकई बच्चे के हाथ तक पहुंचने वाली अशिया पर खर्च होता है। तकरीब में तकसीम किए गए बैग और उसमें मौजूद सामान के जायजे के मुताबिक किट में एक सादा बैग पैक, चंद पेंसिलें, फोल्डर्स, ग्लू स्टिक, स्केल और बुनियादी तालीमी अशिया शामिल थी। दस्तयाब ऑनलाइन खसूसन अमेज़न की कीमतों और बल्क खरीदारी के अंदाजों के मुताबिक ऐसे बैग की कीमत तकरीबन $3 से $4 के दरमियान हो सकती है, जबकि दीगर सामान शामिल करने के बाद मुकम्मल किट की मजमूई कीमत तकरीबन $8 से $10 तक बनती दिखाई देती है। यकीनन किसी भी फलाई मंसूबे में सिर्फ सामान की कीमत ही वाहिद खर्च नहीं होती, नकलो हमल, इंतजामी अखराजात, रजाकारों की तरबियत और प्रोग्राम की तंजीम भी लागत का हिस्सा होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अतिया देने वालों को वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि उन $25 में से कितनी रकम सामान पर, कितनी इंतजामी अखराजात पर और कितनी बराह रास्त बच्चों की मदद पर खर्च होती है? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ICNA इक्ना रिलीफ एक छोटा मकामी इदारा नहीं बल्कि एक बड़ा फलाई नेटवर्क है। दस्तयाब माली रिपोर्ट्स के मुताबिक ICNA रिलीफ की सालाना आमदनी तकरीबन $69 मिलियन से जायद रही, जबकि इससे मुंसलिक हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की आमदनी भी तकरीबन $95 मिलियन के करीब रही। मरकजी इदारे की आमदनी को शामिल किया जाए तो मजमूई आलमी हुजम तकरीबन $170 मिलियन सालाना बनता है। ऐसे बड़े माली वसाइल रखने वाले इदारों से अवाम का सवाल सिर्फ एक बैग की कीमत का नहीं बल्कि मजमूई शफाफियत का होता है। फलाई दुनिया में एतमाद उसी वक्त मजबूत होता है जब अतिया देने वाला जान सके कि उसकी दी हुई रकम किस तरह इस्तेमाल हुई। जैक्सन हाइट्स के इस प्रोग्राम में तंजीमी इंतजाम और अवामी राब्ते के हवाले से भी सवालात उठे। तकरीब के फ्लायर पर मुतअद्दिद इदारों और शिराकतदारों के लोगों मौजूद थे, तहम मौका पर कई लोगों से मुतल्लिक सरगर्मियां वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आईं। तकरीब के आगाज में ताखीर भी हुई और बताया गया कि बाज मुंतखब नुमाइंदों की आमद का इंतजार किया जा रहा था, जो किसी तौर पर भी नहीं पहुंचे। न्यूयॉर्क के मेयर, जिन पर इक्ना इदारे के एहलकार इंफरादी तौर पर सदके वारी जाते नहीं थकते, खुद शरीक तो क्या होना था बल्कि उन्होंने अपने दफ्तर से एक इंतहाई निचली सतह का नुमाइंदा भेजा, जबकि क्वींसबोरो प्रेसिडेंट भी जाती तौर पर मौजूद नहीं थे। तकरीब में मौजूद मेयर की खातून नुमाइंदा ने सहाफियों से गुफ्तगू करने से भी माजरत की और कहा कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं।
بتایا جا رہا تھا کہ میئر نیو یارک اور دیگر اعلیٰ سیاسی نمائندوں کے ساتھ ساتھ مقامی اور قومی امریکی میڈیا بھی متوقع ہے، لیکن اس حوالے سے بھی مایوسی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ امریکی مسلم نمائندگی کی دعوے دار تنظیم کے اتنے بڑے ایونٹ کی کوریج کے لیے البتہ 4 پاکستانی مقامی میڈیا کے نمائندے ضرور موجود تھے، جو قدم قدم کی تصاویر اور ویڈیو اسی طرح بنا اور اتار رہے تھے جیسے وہ کسی شادی کی تقریب کو کور کر رہے ہوں۔ علاوہ ازیں نیو یارک میں موجود کسی مسلم کمیونٹی نے بھی اتنے بڑے ایونٹ کو اہم نہیں جانا۔ یہ صورتحال ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہے کہ ایک ایسے ادارے کا عوامی رابطہ شعبہ کتنا مؤثر ہے جو لاکھوں ڈالر کے عطیات جمع کرتا ہے۔ کیا وہ میڈیا، سیاسی قیادت اور کمیونٹی کے بڑے نمائندوں کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی سرگرمیوں کو اس سطح پر پیش کر پا رہا ہے جس کی ایک بڑے قومی فلاحی ادارے سے توقع کی جاتی ہے؟ کمیونٹی سطح پر یہ بھی دیکھا گیا کہ تقریب میں زیادہ تر شرکاء مقامی خاندانوں پر مشتمل تھے۔ تنظیم سے وابستہ کارکنوں میں بڑی تعداد 90% سے زائد اکثریت پاکستانی پس منظر رکھنے والوں کی نظر آئی، جبکہ امریکہ میں دعویٰ امہ کی نمائندگی کا ہے۔ تاہم کسی بھی تنظیم کا اصل کامیابی کا معیار صرف کمیونٹی شناخت نہیں بلکہ اس کا اثر، شفافیت اور وسیع عوامی اعتماد ہوتا ہے۔ ایک اور بحث یہ بھی ہے کہ بڑی فلاحی تنظیمیں صرف اپنے روایتی حلقوں تک محدود رہیں یا پورے امریکی معاشرے میں اپنی رسائی اور اثر کو بڑھائیں۔ اتنے بڑے مالی حجم رکھنے والے ادارے کے لیے سوال صرف یہ نہیں کہ وہ کتنے بیگ تقسیم کرتا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کتنے بچوں کی زندگی میں حقیقی اور دیر پا تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اردو کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ آمدنی چونی خرچ روپیہ، لیکن یہاں اس محاورے کو بالکل الٹ کہا جا سکتا ہے، کچھ یوں کہ آمدنی روپیہ خرچہ چونی۔ لیکن بڑے فلاحی اداروں کے معاملے میں صورتحال اس کے برعکس ہونی چاہیے۔ وسائل بڑے ہوں تو نتائج بھی اسی تناسب سے بڑے نظر آنے چاہیے۔ اکنا ریلیف کا بیک ٹو اسکول پروگرام ایک مثبت مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا منصوبہ ہے، لیکن بڑے اداروں کے لیے اصل امتحان صرف خیرات جمع کرنا نہیں بلکہ ہر عطیے کا حساب، ہر فیصلے کی وضاحت اور ہر پروگرام کے اثرات عوام کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ فلاحی اداروں کی اصل طاقت رقم نہیں اعتماد ہوتا ہے۔ یہ تھی تازہ ترین، حاضر ہوں گے کسی نئی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔